नई भयानक रेल यात्रा। अमित अपनी सीट पर बैठा हुआ था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था। रात का अंधेरा और ट्रेन की हल्की हल्की हलचल उसे बेचैन कर रही थी। ये ट्रेन जो उसे उसके होम टाउन तक ले जा रही थी कुछ अजीब सी लग रही थी। कोच में सन्नाटा था और बाकी यात्री भी कुछ असामान्य से दिख रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें न हो। खैर, बस कुछ घंटों की बात है। अमित ने खुद को तसल्ली दी। वह बाथरूम की ओर बढ़ा। बाथरूम का दरवाज़ा पुराना और जर्जर था। अंदर की हालत और भी खराब थी। लाइट टिमटिमा रही थी और नल से पानी टपक रहा था, जिससे फर्श गीला हो चुका था। अमित ने शीशे में खुद को देखा। उसकी परछाई सामान्य लग रही थी, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं जैसी कोच के उन अजीब यात्रियों की थीं। ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए अपने चेहरे को छुआ। मेरे चेहरे को क्या हुआ? मेरी गर्दन। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने फ़ोन निकाला और सेल्फी मोड में अपनी तस्वीर देखी। सब ठीक था, लेकिन उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। जल्दी से मेरा स्टेशन आ जाए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वह वापस अपनी सीट पर लौटा। कोच में अब और भी सन्नाटा था। वह औरत जो पहले उससे कुछ देर बात कर रही थी और वह लड़का जो बार बार अजीब सी हरकतें कर रहा था, अब वहाँ नहीं थे। ये लोग कहाँ चले गए? अमित ने सोचा। उसने कंबल ओढ़ा और सोने की कोशिश की। थोड़ा सो लूं, शायद समय तेजी से कट जाए। सपने में उसे एक औरत की चीख सुनाई दी, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। फिर उस लड़के की आवाज़ आई, भाई मुझे बचा लो। अमित की नींद टूटी। वह उठा और उसने देखा कि ट्रेन का गेट खुला था। एक तरफ वह औरत खड़ी थी, उसका चेहरा खून से लथपथ। दूसरी तरफ वह लड़का जिसकी आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। तुम्हें भी मरना होगा, औरत ने कहा और चलती ट्रेन से कूद गई। लड़के ने भी वही कहा, तैयार रहो, स्टेशन आने वाला है, और वह भी कूद गया। अमित का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वह गेट की ओर बढ़ा और बाहर झांका। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, क्या देख रहे हो? अमित ने पलटकर देखा। वहाँ टीसी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा भी वैसा ही था, खून से सना हुआ। वो दोनों कूद गए। ज़रूरी था, इसलिए कूदे। अब तेरा स्टेशन मृत्युनगर आने वाला है, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मरना, अमित चिल्लाया। टीसी ने ठहाका लगाया और गायब हो गया। अमित ने घबराते हुए बाहर देखा। ट्रेन धीमी होकर रुक चुकी थी। स्टेशन का बोर्ड दिखा, मृत्युनगर रेलवे स्टेशन। वह ट्रेन से उतरा। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था। दूर पटरियों के पास उसे वही लोग दिखे जो ट्रेन में थे। वह औरत, वह लड़का, टीसी और कुछ अन्य यात्री। वे सब एक अजीब सी रोशनी की ओर बढ़ रहे थे। अमित ने उनका पीछे चलना शुरू किया। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? उसने सोचा। तभी उसका फ़ोन बजा। उसकी बहन का कॉल था। भैया तुम ठीक तो हो ना? उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। हाँ मैं ठीक हूँ। तू इतना डरी हुई क्यों है? भैया जिस ट्रेन में तुम थे वो मृत्युनगर के पास पलट गई। न्यूज़ में बता रहे हैं कि कोई नहीं बचा। अमित का दिल धक से रह गया। उसने सामने देखा, पटरियों पर एक पलटी हुई ट्रेन थी। उसके आसपास लाशें बिखरी थीं। उसने अपने हाथ देखे, वे पारदर्शी हो रहे थे। सामने खड़े उन लोगों की आत्माएं उसे देख रही थीं। तुम्हें भी मरना होगा, उन्होंने एक साथ कहा। अगले दिन अखबार में खबर छपी, मृत्युनगर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन दुर्घटना। अमित की लाश मिली, सिर कटा हुआ।